चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हरिओम एस्ट्रो में हार्दिक अभिनंदन है। कार्तिक मास की व्रत की आपको महात्म कथा पर सुनाने जा रहा हूं, जो पौराणिक कथा है। 28 अक्टूबर 2023 में कार्तिक मास का महीना प्रारंभ हो जाएगा। इस मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी तरह के मंगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी माता की पूजा ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास बहुत होता है। आगे पढ़ते हैं कार्तिक मास की व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान किया करते थे। इतनी दूरी जाने के बाद भी ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आते हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर तू मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे देर रात घर बनाकर खेल रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे के घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा, उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं भी रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें और मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिस आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी लड़की को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की बात ने माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी कर ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से आई ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तू बहू कहाँ से ले आया। दुनिया ताने मारने लगेगी, जब आप भी मारने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखा तो बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जा रहा तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर कर खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर से आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है,
तुझे यहाँ दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इसके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसे मत बोलो, इसका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस बात पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाया है, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की खाचड़ी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखाया पढ़ाया दिया। फिर जब उसने सास ससुर घर आए तो उनके न उसका सत्कार किया, न आदर किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना लोग तो कुछ बिगड़ नहीं जाता तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। आगे दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इस चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी ने अन्न से भरा हुआ, किसी में धन भरा है और किसी के कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देख उसके लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आए तो दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने 16 श्रृंगार कर कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा, माँ आपने तो इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती थी तो आप थक जाती हो, इसलिए मैं आप के घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना जी बह रही थी और 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है। लड़की ने कहा, मुझे कार्तिकेय नंदे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हों जाए तो उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया बनाई और छाती से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बांधे तो तब मानेगी कि यह आपका ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भी गए। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बांधा गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक मास के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया,
वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाला, सुनने से हुंकारा भरने वाला, सब पर कृपा करो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मित्रों, यह कथा अगर आपको अति सुंदर लगी हो, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।